हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में अडानी की एनर्जी पे है। फिलहाल तो उसमें आज के दिन तेजी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। बिल्कुल बॉटम से अगर मैं चेक करूँ तो लगभग ये 2% के आसपास भागा, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो। और रीज़न क्या है, क्वार्टर्स के नतीजे आ गए हैं जिसकी वजह से गाइस 3% से भी अधिक चढ़ा था ये शेयर। मतलब अगर कल के दिन की बात करें तो काफ़ी अच्छी तेजी थी। पिछले 5 दिन में भी अगर नोट डाउन करोगे तो यहाँ से 25 जुलाई से एक मोमेंटम बना हुआ है तेजी का, लगभग 3.5% तक की तेजी, जो कि मैंने आपको बताया। गाइस, अप्रैल से लेकर जून के दौरान नेट प्रॉफिट इसका 824 करोड़ पे रहा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर क्वार्टर के नंबर दिखाई देती हूँ। आप यहाँ देखोगे 824 करोड़ का जो मेरा प्रॉफिट है वो बता रही हूँ आपको, और लगभग 31% मतलब 31% तक की तेजी देखने को मिली है। गाइस, बीएससी में भी अडानी ग्रीन के शेयर्स भागे थे। एनएससी पे भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। एंड अडानी ग्रुप की इस कंपनी के एनर्जी सेल्स सालाना आधार पर 42% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली और 10,479 मिलियन यूनिट्स पहुंच गया है। रेवेन्यू ग्रोथ साल दर साल 31% तक बढ़ी है और लगभग 3,000 मतलब 3800 के आसपास आपको इसका रेवेन्यू देखने को मिलता है। अडानी ग्रीन एनर्जी का ईबीटा भी काफ़ी अच्छा भागा है, मतलब लगभग 25% तक की तेजी देखने को मिली है। जहाँ रेवेन्यू में भी ग्रोथ थी तो वहाँ ईबीटा में भी काफ़ी अच्छी तेजी, मतलब ईबीटा में लगभग 33 और कैश प्रॉफिट में देखा जाए तो 25% तक की। ठीक है, तो कंपनी की कैपेसिटी सालाना आधार पर 45% के इजाफे के बाद 15.8 गीगावाट पहुंच गया है। कंपनी ने खावड़ा गुजरात में 3763 मेगावाट की कैपेसिटी को बीते एक साल में बढ़ाया, जिसके बाद इस फील्ड की कैपेसिटी 2463 मेगावाट हो गई है। राजस्थान में कंपनी की कुल कैपेसिटी 1050 मेगावाट हो गई है। आंध्र प्रदेश में 250 मेगावाट, और आई होपफुली मेगावाट आपको समझ में आ गई हो, आप चेकआउट करके चल सकते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ आप देखो तो पिछले एक साल के अंदर इसमें काफ़ी हैवी फॉलिंग है, लगभग 40% तक की है। पिछले 5 साल में आप देखोगे तो मतलब इतना कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, लेकिन 2018 से देखा जाए तो अब तक इसमें ये जो रिटर्न्स हैं 12,000% तक के रिटर्न्स, मतलब एक थोड़ा सा नेगेटिव फॉलिंग के साथ भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर आप देखोगे। बट पिछले 5 साल में देखोगे तो यहाँ पर जो ये शेयर जहाँ 347 पे था, ठीक है, 5 साल के टाइम पे 2020 में, तो फिर इसने लगभग 700% तक के रिटर्न दिए और ये 2800 प्राइस पे आया। फिर उसके बाद ये भागा, फिर इसने 1500% 300% तक का रिटर्न दिया। फिर यहाँ पे 50% तक डाउन देखने को मिलता है, मतलब इसका जो हाई था 2091 देखने को मिलता है। और यहाँ मैक्सिमम के तौर पे देखा जाए तो यहाँ जो इसने हाई बनाया 2800 के आसपास बनाया, और अभी ठीक है ये यहाँ पर आपको 400% तक की थोड़ा सा उसमें डाउनफॉल में देखने को मिलता है। बट काफ़ी ठीक है, ठीक प्राइस में है, ज़्यादा कुछ अच्छे प्राइस में तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसका अगर देखोगे तो इंडस्ट्री पे 49 है, स्टॉक पे 89, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड जोन में है यार गाइस। और वहीं देखा जाए तो एफ माल बेच रहे हैं, यहाँ पर प्रमोटर ने माल खरीदा है, जीआई ने माल खरीदा है, अब पब्लिक ने भी यहाँ माल बेचा है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि स्टडी करके ही चलेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके ही चलेगा। यहाँ किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती है मेरे इस चैनल पर।